बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के जाने का लोगों को बहुत गहरा दुख भी हुआ, लेकिन उससे ज्यादा उन्हें लगा धक्का। 1 साल पहले मेरे दोस्त ने भी सुसाइड करने की कोशिश की थी। तब मैंने उसे कुछ बातें बताई, वो सुनकर उसने सुसाइड करने का प्लान इमीडिएटली कैंसिल किया और 1 साल बाद में वो बहुत खुश भी है और अपनी इस बात पे हंसता भी है। तो अगर आपको लगता है आप या फिर आपका कोई दोस्त इस डिप्रेशन से लड़ रहा है, तो ये जो मैं बातें बताने जा रहा हूं ये गौर से सुनिएगा। अमेरिका के यूएस नेवी सील एडमिरल विलियम एच मैकरेवन, जो कि सद्दाम हुसैन और ओसामा बिन लादेन की पकड़ने वाली टीम के बहुत बड़े सहभागी थे, वो ये कहते हैं कि इंसान इस नतीजे पे तभी पहुंचते हैं जब उन पे कोई चीज़ हावी हो जाती है, कोई चीज़ उनको ओवर पावर करती है। और ये चीज़ों को ओवर पावर ना करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है कि हम चीज़ों को ओवर पावर करना सीख ले। और वो कैसा करते हैं? सुबह उठने के बाद सबसे पहली चीज़ आपने करनी है, आपका बेड लगाना है और पिलो ठीक से लगानी है। तो आपको लगेगा कि चीज़ें आप पर नहीं, आप चीज़ों पर कंट्रोल कर रहे हो और आपको पहला ही काम अच्छा हो गया, इसका आपको सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा, संतुष्टि भी मिलेगी। अगली बात, अकेलापन सबसे बड़ा दुश्मन। 2011 के वर्ल्ड कप के पहले सारे वर्ल्ड कप्स में सचिन तेंदुलकर ने बहुत अच्छा खेला था, लेकिन वो अकेला कुछ नहीं कर पाया था। जब बाकी के टीम मेंबर्स ने जब सपोर्ट किया तभी जाके हम 2011 का वर्ल्ड कप जीते। इसी तरह जिंदगी में आगे जाने के लिए भी अकेला चलना बहुत मुश्किल है। आपको माँ बाप का, भाइयों बहनों का, दोस्तों का सहारा लगेगा, सपोर्ट लगेगा। तो अकेलेपन के शिकार ना होने के लिए आप कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कीजिएगा, कोई एनजीओ ज्वाइन कर लीजिएगा। अगली बात, वो कहते हैं लाइफ इज इम्परफेक्ट। उनके जो नेवी सील के ट्रेनिंग के एक टीचर थे, वो सैन डिएगो में एक दिन साइकिल निकाल के चलाने लग गए। रास्ते में उनकी किसी के साथ में टक्कर हो गई और वो सामने वाला इंसान गिर गया और उसे तो कुछ एक खराज भी नहीं आई, लेकिन इनको बहुत बड़ा अपघात हुआ। वो बेहोश हो गए, उनको हॉस्पिटल लिया जाया गया और वहाँ पे पता चला कि उनमें पैरालिसिस हुआ है। वो जिंदगी भर कभी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाए, लेकिन उसके बाद उन्होंने पेंटिंग करना सीखा और वो एक बहुत अच्छे पेंटर भी बने। कई सालों बाद जब वो अपने टीचर को, जो पेंटर बन गए थे, उनसे मिले, तब उनका हौसला, उनकी हिम्मत तभी भी वैसी ही थी। उनकी बातों में या उनके एटीट्यूड में 1 इंच का भी दुख नहीं था। तो कहने का मतलब यह है, जिंदगी हमेशा ही तुम्हारे साथ जुल्म करेगी। 90% चीज़ें तुम्हारे मन के खिलाफ ही जाएगी, लेकिन उसके साथ रहना सीखो। अगली बात, फेल्यूर, असफलता। वो कहते हैं कि असफलता तुम्हें और स्ट्रांग बनाने आती है। नेवी सील के ट्रेनिंग के दौरान स्विमिंग का एक कुछ तो एक्टिविटी उनकी होती थी और उन्हें स्विमिंग अच्छी आती नहीं थी पहले इतनी स्किलफुली, तो उन्हें 2 घंटे की और पनिशमेंट मिलती थी एक्स्ट्रा स्विमिंग करने की। हुआ यह कि इस 2 घंटे की पनिशमेंट की वजह से उनकी स्विमिंग और अच्छी होती गई और स्विमिंग की टेस्ट में, उनकी यूनिट में वो सबसे फर्स्ट आए। अगली बात होती है स्टैंडिंग अप टू द बुलीज। वो कहते हैं कि जब वो सद्दाम हुसैन को बांध कर वापस लेकर आए और जब उनका इंट्रोगेशन होता था, तो जब सद्दाम हुसैन के पुराने जो सेनानी थे उनके सामने आते थे, तो सद्दाम हुसैन को उस हालात में भी देखकर वो कांपने लगते थे। इतना उनका डर था, उनका खौफ था। वो कहते हैं कि आपके डर पे, आपके खौफ पे वो अपना अस्तित्व बना लेते हैं। तो कभी भी आपके डर पे किसी का अस्तित्व बनाने मत दीजिएगा, क्योंकि आपके डर पे ही वो लोग जीते हैं। बचपन में भी मेरे साथ में स्कूल में 1-2 लड़कों ने दादागिरी करने की कोशिश की थी, तो मैंने भी उन्हें अच्छा सबक सिखाया। उसके बाद मेरी स्कूल खत्म होने तक उन्होंने कभी मुझे परेशान नहीं किया। अगली बात, गिविंग होप टू समवन। वो कहते हैं कि जब आप खुद निराश हो तो किसी और को आशावादी बनाइएगा। किसी को आशावादी बनाओगे तो सबसे पहली बात, आपका फोकस आपके प्रॉब्लम से हटकर उनके प्रॉब्लम पे हो जाएगा। वो कहते हैं कि अफगानिस्तान वॉर के दौरान एक बहुत ही बड़ा तज्ञ बॉम्ब डिटोनेटर था। मतलब जो जब तक है जान में शाहरुख खान करते थे वो काम वो किया करता था। वो बहुत ही बड़ा एक्सपर्ट था, लेकिन एक दिन दुर्भाग्यवश कुछ तो हो गया और उस सेनानी का देहांत हो गया। और जब उसका मेमोरियल रखा गया तो उसके मेमोरियल में उस लड़के के पिताजी ने सबको प्रेरित किया। वहाँ पे मौजूद सारे जो विधवाएं थे, जिन्होंने कुछ अपने किसी को खोया था, ऐसे सारे सेनानियों के जो परिवार थे, उनको उन्होंने आशावाद सिखाया। उन्होंने कहा कि जिंदगी में और भी कुछ है देखने लायक, कुछ करने लायक है। दोस्तों, अब्राहम लिंकन के जिंदगी में भी बहुत मुश्किलें आई थी। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया था, आप वो जरूर देखिएगा। 2008 में भी इलॉन मस्क की जिंदगी में बहुत कुछ उथल पुथल हो गई थी। उनका बेटा गुजर गया, उनकी स्पेसएक्स की कंपनी वो भी बड़ी फेल्योर्स में से चल रही थी, बहुत मुश्किल हालात थे।
उनके सहयोगी कहते हैं कि उस वक्त अगर एलॉन मस्क की जगह और कोई भी होता तो पक्का सुसाइड कर लेता, लेकिन उन्होंने उस वक्त सुसाइड नहीं किया। यही नहीं, लेकिन बॉलीवुड एक्ट्रेस संजय दत्त की पिक्चर तो आपने देखी ही होगी। जिंदगी में हर वक्त उनके सामने मुश्किल ही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने गिव अप नहीं किया। अगर आपको लगता है कि आप डिप्रेशन से लड़ रहे हो तो इस वीडियो में कहे गए सारे पॉइंट्स फिर से एक बार गौर से सुन लीजिए। आपको लगता है कि आपका कोई दोस्त डिप्रेशन से लड़ रहा हो तो उसके साथ ही वीडियो शेयर कीजिए। इस 5 मिनट में आप उसकी जिंदगी बदल सकते हो। और ध्यान से सुनिएगा, जिंदगी में मुश्किल तो आएगी आएगी, वो तो आपको हर वक्त धक्का मारेगी, कहेगी चल निकल, लेकिन तब आपने डटे रहना है और उसका मुकाबला करना है। और जिंदगी में इसी तरह आगे बढ़ने के लिए, मुकाबला करने के लिए लेते रहिएगा ब्यूटी शॉट।